तुम्हारे भाग्य से इस साल मार्च अप्रैल के महीने में तुम्हारे घर पर बहुत खुशी का मौका आने वाला है। तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे कर्मों से। और एक बार वो हो जाने दो तो और भी जो भी थोड़ी बहुत कमी तुम्हें लगती है ना, वो सारी कमी भी तुम स्वयं ही पूरी कर दोगे। देखते जाओ बस अभी क्या और कैसे हो रहा है। जीवन स्थिर करने के बारे में यदि सच में सोच रहे हो ना, तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान दो। पहला तो ये कि ये मान लो कि जो जितना होना था, जिस भी हद तक, वो हो गया। पर आगे अब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, तुम होने ही नहीं दोगे। पहला ये। और दूसरा कि थकान जैसा कोई चीज़ है नहीं। तुम समय के अनुसार काम कर पाओगे, सो पाओगे, उठ पाओगे, खा पाओगे, सब कर पाओगे। दूसरा ये। तो ये दो चीज़ों को ना मान कर चलो, मन में तैयार हो जाओ इन चीज़ों के लिए। और फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। सबको लगता है कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार का होना आवश्यक है, परंतु वो चमत्कार तभी होता है जब एक व्यक्ति उस चमत्कार को स्वीकार करने के लिए अपने आप को वैसा बनाता है तब। तो तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी कोई चमत्कार हो, तो अपने मन को, अपने शरीर को तुम्हें वैसा ही बनाना पड़ेगा। और वो बनाना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, पर मन से ना बहुत मजबूत होना होगा। जिस दिन लगे हार रहा हूँ तो भी कहना होगा कोई बात नहीं, मेहनत करने से जीत हो जाएगी। बस ऐसे अच्छे विचार को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर सच में सब बहुत अच्छा होगा। मेरे आशीर्वाद से ना तुम अभी दो बहुत बड़े बड़े तीर्थ करने वाले हो। वो दो ऐसे तीर्थ होने वाले हैं ना जो एकदम जल्दी जल्दी होंगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, मगर होगा। और शायद से ऐसा भी हो कि तुम्हारे परिवार के कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वो शामिल हो भी पाते। ऐसा कुछ हो भी सकता था, पर होंगे शामिल, देखना तुम। और वो शामिल होंगे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय होगी और मेरे होने का हर क्षण, हर पल तुम्हें एहसास भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और मन से घबराए और हड़बड़ाए हुए हो। और शायद इसलिए तुम अलग अलग लोगों से अलग अलग विचार पूछ रहे हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि इस बात का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो इसलिए तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। बेकार की बातों में, फालतू की बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना मान कर चलो, इतना ध्यान रख कर चलो। और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो। घर पर भी सबकी सेवा करो। जितने भी लोग दवा खाते हैं उन्हें एक समय पर खाना चाहिए, भूले बिना। तो फिर दवाई का असर होगा, शरीर ठीक हो जाएगा।